कोलकाता इस समय जो है राजनीति गुलामी के वजह से, राजनीति कूटनीति के वजह से, राजनीति हत्या के वजह से अभी बर्बाद हो रहा है। हर कमिश्नरी में एक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाया जाए, एक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम जो एक ही प्लॉट के अंदर में। कभी पवन सिंह खेसारी लाल मुद्दा में उलझाया जाता है, कभी किसी मुद्दा में उलझाया जाता है, कभी किसी के गाली गलौज में उलझा दिया जाता है, कभी नेताओं के मुद्दों में उलझा दिया जाता है। उन सब मुद्दों में उलझना नहीं है, हमें जमीनी हकीकत जानना है और उस पर चर्चा करना। जब पटना जिला में इंटरनेशनल स्टेडियम हो जाए तो मन करे तो 38 जिला में इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा दीजिए, लेकिन बिहार की राजधानी में एक इंटरनेशनल स्टेडियम होना जरूरी है क्रिकेट का। किसी भी शहर, राज्य या देश के विकास में अनेकों चीज़ों का योगदान होता है और खेल का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। 20% खेल के विकास से उस शहर, राज्य और देश का विकास होता है। और अभी मैं कोलकाता में हूँ और ये जो स्टेडियम है, एक समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। 1,20,000 सीटिंग कैपेसिटी हुआ करती थी और 1997 में 1,31,000 लोग जो है इसी स्टेडियम में मैच देखे थे। हालांकि 2011 में इसको रिनोवेट किया गया क्योंकि 2017 में इसमें फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था जूनियर। उसके बाद से सीटिंग कैपेसिटी घटा दी गई और 85,000 सीटिंग कैपेसिटी अभी भी है और एशिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम ये अभी भी है। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दा पे। यहाँ से बिहार के खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल का सबसे ज़्यादा विकास जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहाँ पे अनेकों क्लब हैं और मोहन बगान वर्सेज एक और क्लब है, उसी का मैच हुआ था। 1,31,000 लोग देखे थे। अब देखिए ध्यान से, ये 87 एकड़ में स्टेडियम है और स्टेडियम के बगल में देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच होता है, यहाँ पे क्राउड होता है। स्टेडियम के बगल में हयात होटल है, हयात। स्टेडियम के बगल में बड़ा बड़ा घर है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा ऑफिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम बना है। स्टेडियम की वजह से पूरा इस यहाँ के आसपास का एरिया का विकास हुआ, कोलकाता का विकास हुआ, बंगाल का विकास हुआ। इस प्रकार से स्टेडियम बिहार में क्यों नहीं बनाया जाता है और बिहार में खेलों के विकास के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाया जाता है? हम हर मुद्दों पे बात करेंगे। हम शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे और खेल के विकास पे भी बात करेंगे, क्योंकि खेल का भी विकास जो है किसी भी राज्य के विकास में 20% का योगदान देता है। हरियाणा में कुश्ती का विकास हुआ, हरियाणा का विकास हुआ। यहाँ पे फुटबॉल का विकास हुआ, यहाँ पे विकास हुआ। हालांकि कोलकाता इस समय जो है राजनीति गुलामी के वजह से, राजनीति कूटनीति के वजह से, राजनीति हत्या के वजह से अभी बर्बाद हो रहा है। तो इसे बचाना भी होगा। लेकिन हम यहाँ से बिहार में खेल पे चर्चा करने आए हैं। ज़रा सोचिए, कोलकाता में अगर आप चले आते हैं तो हर 4-5 किलोमीटर पे आपको 4-5 स्टेडियम दिख जाएगा। छोटा बड़ा दिखेगा। कोई फुटबॉल का होगा, कोई क्लब का होगा, कोई इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम होगा, ईडन गार्डन होगा, कोई पुलिस का स्टेडियम होगा, कोई यहाँ के कंपनी का स्टेडियम होगा। लेकिन रहता है बिहार में एक भी स्टेडियम नहीं है जो इस लेवल का हो। इस लेवल की बात छोड़ दीजिए, इससे आधे लेवल का हो, वो भी नहीं है। आधे लेवल का बात छोड़ दीजिए, 10% लेवल का भी हो, वो भी नहीं है। बिहार के यशस्वी खेल मंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री से विनती करना चाहता हूं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में जितना भी कमिश्नरी है, हर कमिश्नरी में एक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाया जाए। एक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम जो एक ही प्लॉट के अंदर में हो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लॉट के अंदर हो। और पटना जिला में ऐसा नहीं है कि राजगीर में ले जाके बना दे और अगला दिन वाल्मीकि नगर में ले जाके बना दे। पटना जिला में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए। और जब पटना जिला में इंटरनेशनल स्टेडियम हो जाए तो मन करे तो 38 जिला में इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा दीजिए, लेकिन बिहार की राजधानी में एक इंटरनेशनल स्टेडियम होना जरूरी है क्रिकेट का। हाँ, राजगीर में बनवा रहे हैं, फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बनवा दीजिए, कबड्डी का इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वाल्मीकि नगर में बनवा दीजिए, रणजी के लिए नेशनल लेवल का स्टेडियम जो है वाल्मीकि नगर में बनवा दीजिए, भागलपुर में बनवा
बनवा दीजिए, पूर्णिया में बनवा दीजिए, कटिहार में, सासाराम में, कैमूर में बनवा दीजिए, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट और फुटबॉल का जो होना चाहिए ना, वो राजधानी में होना चाहिए। लेकिन चलिए, राजगीर में आप फुटबॉल इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट का बना रहे हैं, क्रिकेट सबसे ज़्यादा भारत में लोग देखते हैं, आईपीएल मैचेज होता है, राजगीर में अगर इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा तो वहाँ पे आईपीएल मैच कराना संभव नहीं है। और इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बिहार के युवा जो आप लोग बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं ना, 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर एक उच्च क्वालिटी का इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार में बना दिया जाए। हयात और ताज जैसा 5 होटल तो इंटरनेशनल स्टेडियम के बगल में रहता है, बगल में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर क्रिकेटर आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, और अगर बड़े लेवल का मैच होता है तो 3-4 होटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक टीम इसमें हयात में ठहरेगा, एक टीम ताज में ठहरेगा, अगर अगले दिन भी मैच है तो दूसरा तीसरा टीम जो है दूसरे होटल में ठहरेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है, इसमें रोजगार मिलेगा, इसके मेंटेनेंस में रोजगार मिलेगा, होटल में रोजगार मिलेगा, रोड में रोजगार मिलेगा, और यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी बढ़ाना पड़ता है तो उस पर भी रोजगार मिलेगा। तो विनती है बिहार के लोगों से, देखिए, कभी पवन सिंह खेसारी लाल मुद्दा में उलझाया जाता है, कभी किसी मुद्दा में उलझाया जाता है, कभी किसी के गाली गलौज में उलझा दिया जाता है, कभी नेताओं के मुद्दों में उलझा दिया जाता है। उन सब मुद्दों में उलझना नहीं है, हमें ज़मीनी हकीकत जानना है और उस पर चर्चा करना है। यहाँ पे कम से कम 20 गेट है, इस स्टेडियम का 20 गेट है। ये VIP गेट है, आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट नंबर 5 है, और चारों तरफ से गेट है। 76 एकड़ में ये स्टेडियम है। 100 एकड़ का हर एक कमिश्नरी में बिहार सरकार एक जगह ले, जहाँ पे एक आउटडोर स्टेडियम और एक इंडोर स्टेडियम बना दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 19 लाख लोगों का रोजगार देने का जो आपका सपना है ना, वो सपना पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार का स्टेडियम जो है ना, 24 से 36 महीना में, यानी 2 से 3 साल में बन के तैयार हो सकता है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति आप लोगों का हो तो। लेकिन आप लोग तो बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके पीछे की कहानी ये है कि बिहार के लोग जब तक मजदूर बने रहेंगे, जब तक लेबर बने रहेंगे, तब तक दूसरे राज्यों में जाके कमाएंगे, सस्ते दरों पे काम करेंगे। और जब सस्ते दरों पे काम करेंगे तो बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, मैन पावर सप्लाई वाले को फ़ायदा होगा। और ये लोग होते कौन हैं? ये लोग होते हैं नेताओं के रिश्तेदार, नेताओं के परिवार वाले, नेताओं के बच्चे, या नेताओं का खुद का कंपनी होता है। इस वजह से कोई भी नहीं चाहता है कि बिहार का विकास हो, क्योंकि बिहार के मजदूर जो है वो मेहनती होते हैं, और उन्हें अगर बिहार में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास नहीं करेंगे, और बिहार से बाहर बिहार के मेहनती मजदूर जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, और बड़े बड़े पूंजीपतियों, नेताओं को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो ये दृश्य जो है बिहार के नेताओं से ज़्यादा मैं बिहार के लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो, सीखो, समझो और संभल के बिहार का विकास के लिए बात करो, ताकि जो है जब बिहार का विकास होगा तो 12 करोड़ बिहारियों का सपना पूरा होगा। बाकी भूत का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इंटरनेशनल स्टेडियम और वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इंटरनेशनल स्टेडियम कोलकाता से हमारा ये प्रयास, बिहारी भाई आप लोगों को कैसा लगा, बिहार के नेताओं आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तथा बिहार का विकास कैसे हो सकता है, बिहार में खेलों का विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी आप लोग राय ज़रूर रखना। जय हिंद।